अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोही आई-10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। उम्मीद है सब आप लोग खैर खैरियत से होंगे और जो कल मुल्तान में बारिश हुई है आपने यकीनन एंजॉय किया होगा। अब मानसून की बारिश थी, काफ़ी तेज़ और बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश थी और कई इलाकों में, जिससे हमारा ऑफिस है वहाँ तो चंद बारिश के कतरे ही आए और सारे लोग कह रहे थे कि यार बारिश यहाँ पे नहीं हुई, जबकि जो दूसरे इलाके हैं जैसे पीरा गायब था, उसके अलावा न्यू मुल्तान के इलाकों में वहाँ पे काफ़ी शदीद बारिश हुई और हमने देखा कि उसके बाद जो बारिश के बाद जो हमारे अक्सर जो होता है कि सीवरेज का जो निज़ाम होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और एक और जो मज़े की बात हमने देखी, क्योंकि कल हम खुद लोग फील्ड में थे तो समोसे पकौड़े खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रश था और तकरीबन जब हम वहाँ पे गए तो हमें आधा घंटा लग गया समोसे खरीदने के लिए। तो ये सारी सूरत थी, लोग एंजॉय भी कर रहे थे, कहीं पे परेशान भी थे, कहीं पर पानी में फंसे हुए थे। तो ये सारा कुछ चलता रहेगा क्योंकि मानसून का सीज़न है। मानसून के सीज़न में इस तरह की चीज़ों का सामना रहेगा, लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल करें कि जब भी तेज़ बारिश हो तो बिल बोर्ड्स के नीचे अपनी गाड़ी को प्लेस ना करें। उसके अलावा जो पोल हैं, उसके अलावा जो बिजली के ट्रांसफार्मर्स हैं उनसे ज़रा दूर रहें, क्योंकि कल भी हमने देखा कि कई इलाकों में बिजली के पोल गिरने के वाक़यात हुए, लेकिन खुशकिस्मती से कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस तरह की एहतियात का हमने हर सूरत ख्याल करना है क्योंकि इंसानी जान काफ़ी कीमती है और उसमें हम सब ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है। तो आज हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जैसे कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं तो हम आपका उनसे तारुफ भी कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद इकबाल साहब, आप IT एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में एज ए ट्रेनर भी वर्क कर रहे हैं, उसके अलावा फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी तजर्बा रखते हैं, 2007 से इस फील्ड से मुंसलिक हैं। हम उनसे ज़रा जानेंगे कि IT में क्या हो रहा है और IT में जो लोग जाना चाहते हैं और जो लोग घर बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं और रोज़ाना हम जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स पर वीडियोस देखते हैं कितने पैसे कमा लेंगे इतने मिनटों में, तो क्या ये वाकई ऐसा होता है या नहीं होता, हम उनसे ज़रूर जानेंगे। जाहिद इकबाल साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद। थैंक यू। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा दिन गुजरा आपका कल? जबरदस्त। बारिश को एंजॉय किया? जी, बारिश में हमारा जैसे ही बारिश होती है तो हम तो नहाना शुरू कर देते हैं छत पे, कभी लॉन में, तो खूब नहाया हमने। कल मुझे भी दोस्त की कॉल है कि यार निकले हैं बारिश को एंजॉय किया। मैंने कहा मैं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे हूँ तो नहीं आ सकता। उसके इनके साथ साथ मदिया कंवल मौजूद है हमारे साथ, माहिर ग़िज़ाइयत हैं और उनसे हम जानेंगे कि ग़िज़ा के हवाले से जो आजकल हम देखते हैं कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, नौजवान भी इस कैटेगरी में शामिल होते जा रहे हैं। बदकिस्मती से ये जब हम डाइट का ख्याल नहीं रखते तो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। तो डाइट को किस तरह रखना है, मेंटेन क्या खाना है, कितना खाना है और किस तरह से अपना ख्याल करना है, इस सारी सूरत पर हम बात करेंगे। मैडम, आपको भी खुशामदीद। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो इन्होंने तो बताया, जय साहब ने तो बताया कि कल उन्होंने बारिश को एंजॉय किया। आप यकीनन घर होंगी या अपने ऑफिस में होंगी? तो ऑफिस टाइम था, थोड़ी मैं बिजी थी इस वजह तो आपने बारिश को एंजॉय नहीं कर सके? नहीं, और वहाँ पे हुई भी नहीं उस एरिया में, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया में बारिश नहीं हुई, इस तरह उस एरिया में मानसून का इशू ये होता है कि एक मल्ले में होती है, दूसरे मल्ले में बारिश नहीं होती। तो अक्सर वैसे आप बारिश को किस तरह एंजॉय करते हैं, जब कोई यादें अवस्था होती हैं या क्या? बंदा एंजॉय ही करता है कि गैदरिंग कर लेता है फ्रेंड्स कजन्स के साथ या आउटिंग के लिए निकल जाता है। आपको पता है बारिश में तो ड्राइव्स का वैसे ही एंजॉय इसी तरह से ही हो सकता है। तो खाने पीने में क्या सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि माहिर ग़िज़ाइयत के तौर पर आप क्या पसंद करती हैं? क्योंकि समोसे पकौड़े तो मुल्तान के लोगों की, उसके अलावा साउथ के लोगों की फेवरेट डिश होती है जब बारिश होती है। तो इन दिनों में ये चीज़ें आप खुद भी इस्तेमाल करते हैं या मना करती रहती हैं? ले लेती हूँ, लेकिन क्वांटिटी जो है ना आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी चाहिए। अब ये नहीं कि आप पूरी प्लेट खा लो सब पकौड़ों की, तो वो अनहेल्दी है। हाँ, टेस्ट के लिए आप एक आध टेस्ट कर। अच्छा, घर में अगर कोई हर बात पे टोके तो उसको कहते हैं यार हर बात पे टोक। तो आपके साथ भी ये होता है जब आप खाने पीने में हर बात पे कहते हैं यार इसमें ना खाएं, इतनी कैलोरीज हैं, ये वो है, आपका वेट गेन होगा, आपका ब्लड प्रेशर शो होगा। तो मैं कहती हूँ, लेकिन वही बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, घर वाले यकीनन इसमें घर वालों का ख्याल रखना क्यों काफ़ी अहम होता है, क्योंकि जब आपके घर में बुजुर्ग हों तो उनका स्पेशली ख्याल करना होता है, क्योंकि खाने पीने का उनका दिल कर रहा होता है। जब वो खा लेते हैं तो उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर शुगर हाई हो जाता है, फिर सारे घर को इस वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा एक बात सब टॉपिक की तरफ आते हैं। IT के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने 2007 से
इस फील्ड का इंतखाब किया? 2007 में पाकिस्तान में आईटी के हवाले से इतना ज्यादा लोगों का रुझान नहीं था। हमारे यहाँ तो उस वक्त 3G भी नहीं था, 2G पे काम कर रहा था उस वक्त मेरे ख्याल में। बिल्कुल लोग तो जो है ये किस तरह से आप इस फील्ड में आए? देखिए उस वक्त जो है वो टाइम है जब लोग याहू पे मैसेंजर्स के अंदर चैट ग्रुप्स में जाके तो मतलब टाइम स्पेंड किया करते थे, और याहू जो है वो तकरीबन अपने जो है वो आखिरी टाइम पे था। गूगल ने जो है वो अर्निंग एडसेंस के थ्रू जो है वो हमने अर्निंग शुरू की। तो मुझे किसी ने, जैसे मैं वापदा में था, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, तो मुझे एक एम्प्लॉय ने बताया कि जी कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं मेरे मतलब जानने वाले, वो बड़े डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। तो वो गूगल से कुछ उनका कोई स्पेशल उनका कोई ताल्लुक है या वो कुछ करते हैं, गूगल उनको पैसे भेजते हैं, वहां से पैसे आना शुरू हो जाते हैं। पहले तो मैंने और मेरे कोलीग हैं रेहान अली चौहान, वो इस वक्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वापदा में, तो हमें मतलब यकीन नहीं आया, लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि रेहान ने कि राणे चेक करते हैं कि ये है क्या रौला, मे बी के पैसे वैसे आते हों। तो हम दोनों ने विजिट किया यहाँ पे, मतलब मेरे टीचर भी हैं असबर अली, तो उनके पास हम चले गए। अच्छा, आपने ट्रेनिंग हासिल की? जी नहीं, ट्रेनिंग मतलब स्टार्ट में उनसे थोड़ा सा मतलब हमने हाउ जो है वो उनसे सीखी। तो उनके पास चले गए हम और उनको देखा, उन्होंने जनाब बड़े वो अर्निंग के प्रूफ्स रखे हुए थे, वो मतलब पढ़ा भी रहे थे, सिखा भी रहे थे, और गूगल से भी कमा रहे थे और कुछ ट्रेनिंग्स भी दे रहे थे। तो उनसे मतलब सीखना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ काम किया। तो 1-2 महीने बाद जो है वो अर्निंग का सिलसिला शुरू हो गया। जब अर्निंग आती है आपके पास पहली, तो फिर आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो वो मोटिवेशन ऐसी थी कि मुझे जो है वो यकीन हो गया कि अब मैं जो गवर्नमेंट की जॉब है, ये जो नौकरी है, नौकरी वैसे एक गैर फितरी सा अमल होता है कि आपको सुबह सुबह उठना है, पाबंद रहते हैं, मतलब पाबंद इंसानी फितरत के अगेंस्ट है, मतलब मेरी फितरत के ये अगेंस्ट है कि आप किसी के मुलाजम हैं। आपने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब को खैराबाद करते, मतलब मेरे जहन में था, ठीक है, एक बैक एंड पे चीज चल रही थी कि ये जो बॉसेस हैं, ये मतलब जिस तरह से छुट्टी लेनी हो, कोई इस तरह की कोई रिक्वेस्ट करनी हो, तो मांगना वैसे भी जो है वो बड़ा एक मुश्किल काम होता है। तो उससे जान छुड़ाने का मेरे जहन में जो है ना वो रास्ता नजर आ गया कि ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियली आप यहां से जो है वो अगर फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाए तो फिर आपको नौकरी की, किसी के पास जाने की, कोई डेली जो है वो सुबह सुबह उठ के, जैसे इन्होंने बताया कि जी जॉब पे थी और आप भी जॉब पे थे, मैं मतलब ऑनलाइन अर्निंग है तो मैं तो जब मर्जी लैपटॉप को बंद करता हूं और मैं ट्रैवल कर लेता हूं, घूमने चला जाता हूं, मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, किसी से ये नहीं कहना पड़ता जी आज मौसम अच्छा है मुझे छुट्टी दे दें। तो ये एक रास्ता था जो मुझे अच्छा लगा, तो मैं इस पे फिर जुट गया। और जब जुट गया, जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं और वहां पे पोटेंशियल भी हो, अक्सर यूट्यूबर रोजाना वीडियो लगा के थक गए हैं कि इतने टाइम लगाएं करोड़ों रुपए कमा लें, तो आप कितने लाख डॉलर कमा चुके हैं? लाख डॉलर तो ये है कि बहुत अर्न किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया है और साथ साथ जो है वो बाहर भी मतलब दुनिया देखी है, घूमे फिरे हैं, तो अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाता है। मैं वैसे बेसिकली थोड़ा सा हड हराम भी हूँ कि काम को मतलब गवर्नमेंट जॉब ने मुझे मेंटली थोड़ा सा में अपसेट रहता है, हर वक्त कंप्यूटर के सामने बैठा है। हाँ, मैं ज्यादा काम नहीं करता, मतलब मैं अगर काम करूं तो बहुत ज्यादा अर्न कर सकता हूं, लेकिन मैं काम नहीं करता, मैं आराम से रिलैक्स होकर थोड़ा सा काम कर लेता हूं और बहुत ज्यादा अर्निंग करके मतलब अपना लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन करता हूं। तो हमने जान लिया, अब हम जानना चाहेंगे जो लोग इससे वाबस्ता होना चाहते हैं। आजकल एक लंबी कतार लगी हुई है, हाउ नो नहीं है, पता नहीं है, यूट्यूब से या मुख्तलिफ फोरम से वीडियोस देख रहे हैं, उसके बाद कोशिश कर रहे हैं, 1 महीना कोशिश करते हैं, उसके बाद डिसाइड हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो सारा सिलसिला है, अर्निंग हमने करनी है एज जो हमारी पूरी पाकिस्तान की यूथ है, 60% यूथ है, पैसे चाहिए उनको, कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता किस तरीके से। बात यह है कि इस फील्ड में पैसा तो है, ऑनलाइन जो है वो देखें दुनिया के जितने भी बिजनेस हैं, कोविड के बाद तो क्लियर हो गया कि आपको हर बिजनेस जो फिजिकल था उसको ऑनलाइन होना ही होना है। चाहे वो आपका फूड, अगर आपका फूड का बिजनेस है, चाहे आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, चाहे जिस भी फील्ड से आपका जो है वो ताल्लुक है, तो आपको ऑनलाइन, इवन आपका जो चैनल्स हैं वो भी अब यूट्यूब पे जा रहे हैं और ऑनलाइन ही आप उसको देखते हैं। देखिए मीडियम चेंज हुए हैं, पहले रेडियो, अखबार, फिर रेडियो, फिर टेलीविजन के बाद चीजें अपग्रेड हो रही है। तमाम जो बिजनेस है वो
स्विच हो रहा है इंटरनेट की तरफ। तो यहाँ पे यूथ के लिए हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भी इसमें अपना जो है वो शेयर ले सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से आ सकते हैं। मैडम के पास आएंगे। मैडम बताइएगा, ग़िज़ा के हवाले से एक मेन चीज़ है कि अगर हम खाना नहीं खाते तो हमारी सेहत काफ़ी ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम खाना खाते हैं, कौन सा खाना खाएं जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे, इसमें हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी अभी तक कंफ्यूज हैं, हमारे नौजवान भी कंफ्यूज हैं, हमारी खवातीन भी कंफ्यूज हैं। मालूम नहीं है कौन सी ग़िज़ा बेहतर है। अभी तक हम सुन रहे हैं, अगर हम देहात की बात कर लें तो वहाँ देसी घी, लस्सी, इस तरह के पराठे। शहरों की बात कर लें तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर नहीं हैं दस्तयाब, वो वाली जो नेचुरल चीज़ें नहीं मौजूद। तो हमने ग़िज़ा को किस तरह से मेंटेन करना है? पहले हम नौजवानों की बात कर लेते हैं, फिर हम बुजुर्गों पे आएंगे। क्वेश्चन ये आजकल हम लोग को खुराक तो है, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं है कि हम लोग के लिए कौन सी खुराक ज़्यादा बेटर है। जैसे यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादातर मूव कर जाते हैं जंक फूड की तरफ। इट्स नॉट अ गुड हैबिट। उन्हें चाहिए कि अपना थोड़ा जो नेचुरल फूड है उसकी तरफ लाएं। नेचुरल क्या है कि आप घर का खाना खाएं, सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें, वो अच्छी हैं। मीट लें, वो भी अच्छा है, लेकिन क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। हर चीज़ को मेंटेन रख के आपने बैलेंस डाइट लेनी है। ये नहीं कि आप एक चीज़ ले रहे हैं तो उसी पर फोकस करके आपने उसको लेते रहना है, और वो भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि कोई भी चीज़ आप एक्सेस में लेते हैं तो वो आपके लिए अनहेल्दी है। जंक फूड है, आप उसको भी आप वीक में एक दफा ले सकते हैं, स्किप एक दफा जो हम देखते हैं रोज रोजाना शाम को भी जा रहे हैं, नहीं है, लेकिन एक हाँ 15 डेज में एक दफा आप पिज्जा खा लें, इट्स गुड। उसमें भी चीज है, वो है आपके डिपेंड करता है ना कि हमने हर चीज को अपने ऊपर हावी कर लिया। आप पिज्जा डेली खा रहे हैं वो अनहेल्दी है, लेकिन आप 15 डेज बाद खा लें तो वो हेल्दी फूड में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, चीज भी है, चीज गुड है हेल्थ के लिए। नौजवानों के लिए तो वैसे भी अगर जिस तरह के हम लोगों के लिए इश्यूज हैं, हम लोग डाइट प्रॉपर नहीं लेते तो एनीमिक भी हैं, कैल्शियम भी हम लोगों के अंदर बॉडी में कम है, इस तरह से 10,000 इश्यूज हैं। अब आप ओल्ड एज की तरफ मूव कर जाएं तो उनका मेन मसला यही है कि जॉइंट्स का पेन स्टार्ट हो जाता है। वो किस वजह से? इस वजह से कि हमने अपनी डाइटरी हैबिट चेंज कर ली है। हम लोगों ने दूध स्किप कर दिया अपनी लाइफस्टाइल से, चाय की तरफ मूव कर गए हैं, या फिर ये बेवरेजेस वगैरह जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, इसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आजकल नौजवानों में, उस दिन कार्डियोलॉजी में गया तो वहां पे डॉक्टर बता रहे थे कि आजकल नौजवान भी आ रहे हैं जिनको हार्ट का आर्जा लाक हो रहा है, उसके साथ साथ निश्चित में तो शुगर के पेशेंट भी आ रहे हैं नौजवानों में 30+ एज के या 27, 28। तो पहले ये काफी कम रेशो थी, अब ज्यादा होना शुरू हो गई है। तो इसकी क्या रीजन समझती हैं? शुगर जो बेसिकली है वो हमारे लाइफस्टाइल की चेंजिंग की वजह से होती है। इट्स नॉट अ डिजीज, वो हमारी लाइफस्टाइल की चेंजिंग की वजह से हमारी बॉडी में हमारा बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं होता, तो वो किसी भी एज में आपको हो सकती है। पहले ये था कि लोग अपनी डाइट को मैनेज करते थे, प्रॉपर टाइमिंग पे लेते थे, तो इस वजह से कम क्वांटिटी थी। अब ये है कि हम लोग उठ रहे हैं 12 बजे, हम लोगों का नाश्ता लेट हो जाता है। अक्सर लोग तो नाश्ता करते ही नहीं है, उसकी वजह से नाश्ते की बड़ी हुआ है कि नाश्ता लोग कहते हैं यार मैंने नाश्ता नहीं करना, मैं शुरू से नहीं करता नाश्ता, या मैं शुरू से नाश्ता नहीं करती। तो वो खवातीन की बात करें तो अपना वेट कम करने के चक्कर में वो नाश्ता नहीं करती, खाना नहीं खाती, तो उसकी वजह से इश्यूज आते हैं उनके। लड़कों की बात करें तो उनकी भी मोस्टली इस तरह के, तो वो भी आजकल काफी ज्यादा इसमें वो हो गए। इसको बहुत ज्यादा हम लोगों की गलत मिथ बनी है कि नाश्ता नहीं करने से आपका वेट जो है ना मैनेज हो जाएगा। नाश्ता नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आप वेट गेन कर लेंगे। जाहिर सी बात है, आप वेट सुबह पूरा रात आपका स्टमक एम्प्टी रहा है, उसने सुबह उठ के कोई ना कोई, जब तक आप उसको चीज नहीं देंगे तो एक हमारा बैक नेगेटिव साइकिल होता है, वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट्स बनना स्टार्ट हो जाती है। एक गुड फैट होती है, एक बैड फैट होती है। जब वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप वेट गेन करेंगे। फिर आप 12 बजे या 1 बजे इतना हेल्दी मीट कोई भी ले लेते हैं, उसके बाद ज्यादातर आपने बैठना ही है, क्योंकि जो ड्यूरिंग नाश्ता करने के बाद तो कोई काम कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के खाने के बाद क्या काम करना है? वही दोपहर के खाने के बाद हम लोग कोई काम नहीं करते। नाश्ते के बाद हम ये है कि हम लोग की प्रॉपर टाइमिंग, अपना काम का टाइम स्टार्ट हो जाता है। आप घर पे भी हो तो आप घर पे भी आपकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो ही जाती है, इसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन आप 12 बजे नाश्ता करके उसके बाद 1 बजे 2 बजे नहीं तो 3 बजे दोबारा खाना, आपको भूख लग जाती है ऑब्वियसली। तो नाश्ते में क्या होना चाहिए? नाश्ते में आज के जैसा पराठे, उसके अलावा चने और ये चीजें, निहारी हो गई, पाए हो गई, मोस्टली लोग पराठे और चने और दही वगैरह खा रहे होते हैं। तो नाश्ते में क्या अच्छा नाश्ता क्या होना चाहिए? जो गुड जो हेल्दी नाश्ता है ना, उसमें आप जो अपना कार्ब्स का जो है ना पोर्शन वो ज्यादा ऐड करते,
फाइब्रस फूड लें, होल मीट लें, उसमें आप पराठा आप कह रहे हैं तो आप पराठा ब्राउन आटे का ले लें, इट्स अ हेल्दी। अगर आपने ऑयल यूज करना है तो उसकी जगह देसी घी ले लें, जैसे आपने बताया कि हम लोगों के लिए पहले लोग देसी घी इस्तेमाल करते थे तो वो हेल्दी थे। साथ आप ऑमलेट ले रहे हैं तो चीज ऑमलेट ले लें, इट्स अ हेल्दी फूड। और वो आपके पूरे दिन में आपको फाइब्रस फूड लेंगे तो वो ये होगा कि आपका वेट भी गेन नहीं होगा, सारा दिन दोपहर को आपको भूख भी इतनी जल्दी महसूस नहीं होगी, तो आपका वेट भी मैनेज हो जाएगा उससे। तो जी नाजरीन, जिस तरह उन्होंने बताया कि नाश्ता लाजमी है, नाश्ते के बजाय नाश्ता नहीं करेंगे तो वेट ज्यादा होगा, ये जान लें। ज़ाहिर इकबाल साहब, जिस तरह हमने IT के हवाले से बातें की कि जिस तरह आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, हम इस बात पे गए थे कि जो आपने कहा कि अब इसमें पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन कैसे? रोजगार हुकूमत ने लॉन्च किया था, वो कितना फायदेमंद रहा है। साउथ की अगर बात कर लें, जहाँ के आपके पास तो नौजवान आते होंगे, राब्ता भी होता होगा, कितना इस वक्त लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, उससे कितना हमारी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है? देखिए जी, बड़ा इफेक्टिव प्रोग्राम है। आप जब किसी मतलब के वैलिड जगह है ना, गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है तो वो वैलिड है। गवर्नमेंट ने हम लोगों को एज अ ट्रेनर हायर किया है, तो अर्निंग्स को देख के हमारा जो मतलब जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारे जो स्टैट्स हैं, जो हमने अर्न किया हुआ है, तो आप पूछ रहे थे कि अर्निंग कितनी है, तो वो अर्निंग को देखते हुए गवर्नमेंट ने हम लोगों को हायर किया है कि देखें ये लोग जो हैं ये अर्न कर रहे हैं, तो आप मजीद यूथ को जो है वो ट्रेन करें। ठीक है, तो हम लोग जो है वो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे बहुत से ट्रेनर्स हैं, उनमें फ्रीलांसर्स हैं, उनमें ब्लॉगर्स हैं, जो अपना एक जो स्ट्रगलिंग का पीरियड है वो गुजार चुके हैं। मतलब देखें ना, आप किसी के पास, पाकिस्तान में तो, बल्कि पाकिस्तान इंडिया में ये ट्रेंड है कि अगर किसी के पास हुनर आ जाता है तो वो आगे ट्रांसफर ही नहीं करता। मेन इशू ये होता है, कई अगर एक शूज चल रहा है कि बिल्कुल बना लेते हैं, वो कई ऐसा काम करते हैं। जब हमने ये काम शुरू किया था तब भी ये इश्यूज थे। छोटे छोटे काम के लिए हमें जो है वो कई लोगों की घंटों महीनों हमें उनकी मिन्नतें करनी पड़ती थी। अब चीजें जो हैं वो क्लियर हैं, गवर्नमेंट ने आपको जो है वो एक प्लेटफॉर्म दे दिए हैं NFTP की शक्ल में, नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की शक्ल में, और रोजगार की शक्ल में, और एक वैलिड जगह है जहां से आप ऑथेंटिक और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नहीं है कि आपसे वो कोई पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, तो वहां पे आप जाएं, वहां पे आप एनरोल हो जाएं और सीखें कितने एक्सपर्ट से। अभी मैं आपको स्टैट्स बताता हूं कि पिछला जो मैंने पिछला बैच पढ़ाया है नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो मेरे पास कोई रिटेन जो स्टूडेंट तो मेरे पास इस पे हम तफसीली बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, फ्रीलांसिंग के हवाले से, ये रोजगार के हवाले से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं और किस तरह का उनको रिस्पॉन्स आ रहा है, हम इस पर तफसीली बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं IT सेक्टर के हवाले से, उसके साथ साथ जो हमारी रोज़मर्रा की जो रूटीन है, खाने पीने की रूटीन है, उसके हवाले से हमने बात की। तो हमने ब्रेक से जाने से पहले हमने बात की थी कि जो फ्रीलांसिंग है उसकी तरफ जो नौजवान हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। कितने नौजवान इस साल जो आए हमने देखे, किस तरह का रुझान है, क्या परसेंटेज है, हम इस वाले से ज़ाहिर इकबाल से जानेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो इस बार एक तो कोविड आया, पूरा साल से ये सिलसिला जारी है, उसकी वजह से जो अब पैसे कमाने का, कारोबार करने का भी जो वे है वो चेंज हो गया है। अब लोग आना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहते हैं कि घर में बैठ कर काम करें, चाहे दफातर हो, चाहे स्कूल का काम हो, हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। तो इसमें जो अब ट्रेनिंग रोजगार के तहत हो रही है, कितना रुझान था, कितने लोग आ रहे हैं, नौजवानों का क्या इसमें किस परसेंटेज है? मैं वही बता रहा था ब्रेक से पहले कि लास्टली मैंने नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक बैच मैंने पढ़ाया। तो जो लास्ट बैच था उसमें जो रिटेन स्टूडेंट थे मेरे, वो तकरीबन नियर अबाउट 175 मुल्तान नहीं पूरे पाकिस्तान से। नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो एनरोल करता है बच्चों को, KPK से और सिंध से, मतलब तमाम सूबों से। तो वो 175 या 170 जो रिटेन स्टूडेंट्स थे, उनकी जो 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है, उस 3 महीनों के अंदर उन्होंने 18,000 अमेरिकन जो डॉलर्स हैं वो अर्न किए। 18,000 अमेरिकन डॉलर 3 मंथ? बिल्कुल 3 मंथ के अंदर, और दौरान ट्रेनिंग ही उन्होंने अर्न किए। तो ये स्टैट्स हैं, बच्चे बहुत ज्यादा जो हैं वो पैशनेट हैं, काम करना चाहते हैं, बस उनको रास्ता नहीं मिलता। वो जब रास्ता नहीं मिलता तो वो फिर यूट्यूब पे जो फेक मेंटर्स हैं, मतलब जिनका अपना कुछ नहीं चल रहा होता है, तो वो कहते हैं चलें जी हम जो है वो पढ़ाना शुरू कर दें।
तो जो वैलिड प्रोग्राम्स मौजूद हैं गवर्नमेंट के, ऐसे प्रोग्राम है कौन कौन से? NFTP, क्योंकि एक तो आ जाता है कि हमें फ्रीलांसिंग, अब सबको पता ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है? इसमें NFTP है और ई रोजगार है। उनका तकरीबन जो इनका जो करिकुलम है वो एक जैसा ही है। तीन इसमें आपके जो हैं वो ट्रेनिंग्स, 3 तरह की ट्रेनिंग्स चलती हैं। एक चलती हैं आपकी टेक की, उसमें आपको कोडिंग और वेब डेवलपमेंट और ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। एक है कंटेंट डेवलपमेंट। अगर मेरा फर्ज किया कोई ताल्लुक नहीं रहा कंप्यूटर साइंस से, IT से, मैं मीडिया का स्टूडेंट फर्ज किया, या मैं वही बता रहा हूं, मैं किस तरह कोडिंग और वेब डेवलपमेंट बना सकता हूं? टेक है, ये एक अलग से ट्रेनिंग है, ठीक है। ये 3 महीने की सेपरेट ट्रेनिंग है। इसमें वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी जिनका बैकग्राउंड होता है IT से। ठीक हो गया, ठीक है। और दूसरा है हमारा, स्क्रैच से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका IT का बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी ट्रेनर्स जो हैं वो स्क्रैच से ही शुरू करवाते हैं आपको, लेकिन माइंडसेट आपका वो होना चाहिए कोडिंग वाला और वेब डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए। दूसरा है हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का। उसमें जो मतलब जैसे इमेजेस को आपने एडिट करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो वो तमाम ग्राफिक्स से रिलेटेड हमारे ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। तीसरा है कंटेंट मार्केटिंग का, जिसमें मैं ट्रेनर हूं। यूट्यूबिंग इसमें आ जाती है, यूट्यूबिंग पढ़ाई जाती है कि जी यूट्यूब में किस तरह से अर्न किया जाए। ब्लॉगिंग आ जाती है, और इसके अलावा आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, कंटेंट राइटिंग आ जाती है और फ्रीलांसिंग आ जाती है। तो ये 3 है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप कंटेंट मार्केटिंग की तरफ भी जा सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ। ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे हमने वेब डेवलपमेंट की बात की, तो उसमें अगर आपका कोई बैकग्राउंड हो तो उसमें आपको आसानी होगी। हम ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आ जाते हैं, तो इसमें स्कोप कितना है, इसमें कितना कमा सकते हैं और कब तक कितने अरसे में सीख सकते हैं, और इसमें कितना आपको टाइम लगाना होगा? देखें जी, स्कोप जो है वो हर काम का ही है। ये कहना कि जी आप ब्लॉगिंग में चले जाएं और ग्राफिक डिजाइनिंग में कम पैसे हैं, या ग्राफिक डिजाइनिंग में चले जाएं और टेक में कम पैसे हैं, तो पैसा हर जगह पे ही है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्किलफुल हो चुके हैं, आपकी स्किल क्या है। अगर मैंने जितनी बेहतर होगी आप उतने ज्यादा आप बंद करेंगे। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो हैं वो एक इमेज जो है उसको बैकग्राउंड रिमूव करने का जो है वो $5 चार्ज करते हैं। मैंने ऐसे फ्रीलांसर्स, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो कुछ लोग कहते हैं हम एक साथ से $100 एक इमेज बैकग्राउंड रिमूव करने का लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम एक साथ से इंतजार करें, हमें तो किसी ने रब्ता नहीं किया, हमें तो किसी ने नहीं कहा कि यार नहीं करो। सर आपका वे गलत होता है ना। आप शुरू हो जाते हैं बगैर उस प्लेटफॉर्म के नॉर्म्स को समझे बगैर। अब देखें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, वहां पे आप घुस जाएं और आपको उनके नॉर्म्स का ही ना पता हो, उनके रूल्स का ही ना पता हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, और आपको उसके एल्गो का ही ना आइडिया हो कि किस तरह से इसको हमने अपनी जो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है उसको आपने किस तरह से आप करना है। वहां पर रैंकिंग का मसला होता है ना, आपकी रेटिंग डिपेंड कर रही होती है, आपका रिस्पॉन्स टाइम। लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मेरी रेटिंग ज्यादा नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे कुछ अरसा हुआ है जी, तो मैं क्लाइंट को किस तरह से अपनी तरफ माइल कराऊं? सर पहले तो आप स्किल, जिस भी स्किल को आपने वहां पे सेल आउट करना है उसमें आप एक्सपर्ट हो। मतलब आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आप जैसा कोई ना हो। मतलब मैं तो इस लेवल पे कहता हूं कि आप जैसा कोई नहीं होना चाहिए, आप अपनी फील्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट होने चाहिए। तो जब आप एक्सपर्ट होके जाएंगे तो क्लाइंट क्यों नहीं फिर आपसे जो है वो मुतासर होगा, जब आप उसको अपना काम दिखाएंगे। मेन चीज आपकी स्किल है, उस पर ग्रिप है। जी जी, स्किल पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, बाकी चीजें जो हैं वो बाद में आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल है, ये चीजें बाद में आ जाती हैं। जब आप स्किल एक्वायर कर लेते हैं तो फिर आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हम इससे मजीद बात करेंगे और उसमें ब्लॉगिंग पे आएंगे, लेकिन मैडम जिस तरह हमने ग़िज़ा के हवाले से बात की, शुगर के जो मरीज हैं अगर हम उनकी बात करें तो हम तकरीबन ज़्यादातर फैमिलीज़ में शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं ही हैं। अगर हम कॉमन अगर सर्वे भी कर लें तो मोस्टली इस फैमिली में ये इशू है। तो उनकी ग़िज़ा का ख्याल किस तरह रखना है, उनकी खुराक किस तरह से मेंटेन करनी है। कभी उनका ब्लड प्रेशर अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी शुगर ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, तो किस तरह से ग़िज़ा के थ्रू हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं उनकी? अभी रिसेंटली रिसर्च है कि हर घर में दूसरा बंदा हाइपरटेंसिव है, हर घर में दूसरा बंदा डायबिटिक है। वो मेन इशू यही है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैंने शुगर का बताया कि शुगर डिजीज नहीं है, वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आ जाती है। इसी तरह हाइपरटेंसिव है तो वो भी हमारा लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से हम लोग इतने ज़्यादा हाइपरटेंसिव हो गए हैं कि हम लोगों के अंदर ये
बीपी का इशू हर घर में है। ये नहीं कि सिर्फ ओल्डर एजर्स को है, यंगस्टर्स को भी ये इश्यूज हैं कि मिनट मिनट में उनका बीपी हाई हो जाता है। वो ये है कि हम लोगों की अपनी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं, जैसे हम लोगों ने स्पाइसेस का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लिया। स्पाइसेस आप अपनी कम करते हैं। आप देख लें चाइनीज जो हैं वो इस चीज़ को मैटर नहीं, वो वेजिटेबल्स लेते हैं, रॉ में लेते हैं। हम लोग वेजिटेबल्स भी इतनी कुक्ड कर देते हैं कि उसकी सारी न्यूट्रिएंट वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। उसके बाद उसके अंदर इतने मसाला जात ऐड कर देते हैं कि वो हम लोगों की जो इंटरनल हेल्थ है उसको भी बहुत ज़्यादा वो करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके अलावा ऑयली जो है हम लोगों का वो बहुत ज्यादा, उसकी वजह से हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो रही है। हर दूसरा बंदा जो है हमारा हमारे बिहेवियर को भी असर होता है, क्योंकि जब हम जाहिर सी बात है कि आप इंटरनल आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं होगी तो आपका दूसरों के साथ बिहेवियर, आपका दूसरों के साथ क्या एटीट्यूड क्या है वो इनहेंस होगा। आप अच्छा आपका यानी सुबह आप उठते हैं, आपका मूड फ्रेश होता है तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है। लेकिन आप सुबह उठते ही इतनी टेंशन ले लो, इतना स्ट्रेस ले लो तो जाहिर सी बात है सारा दिन आपका, और आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी दिन वो भी मुतासिर हो जो आपके इर्द गिर्द जाहिर सी बात है। आप इंसान आपस में कोरिलेटेड है, सोशल एनिमल है, तो अकेला तो वो रह नहीं सकता, उसने किसी ना किसी से तो कोरिलेट करना ही है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। अब अगर हम स्पेसिफिक कर दें जो शुगर के पेशेंट हैं वो गज़ा में क्या, अब मोस्टली ये जो मतलब के खाने में क्या चीजें ज्यादा खाएं, किन चीजों से अवॉइड करें, किस तरह से बैलेंस डाइट किस तरह रखें? शुगर के लिए जो मोस्टली हम लोग डाइट वगैरह रिकमेंड करते हैं, हम लोग कहते हैं कि 6 मील्स लें। टाइमिंग आपका 4 to 5 आवर्स का गैप हो बीच में, ठीक है। उसके अलावा आप कार्ब्स जो है इसमें थोड़े कम कर दें, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड कर दें, फैट्स कम कर दें, शुगरी फूड कम कर दें, फ्रूट्स ऐड कर दें। लोग कहते हैं कि शुगरी पेशेंट्स को फ्रूट नहीं दिए जाते, लेकिन कुछ फ्रूट्स की हमारी ऐसी हैं जो हम लोग अलाउ कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। जैसे आप एप्पल दे सकते हैं, एप्पल के साथ पील के साथ आपने शुगर के पेशेंट्स को देना, उसके अंदर फाइबर है तो वो गुड है उनके लिए। आप बनाना स्किप कर दें, आप ज्यादा शुगरी जो फूड्स हैं वो आप स्किप कर दें। सिट्रस फ्रूट्स दे सकते हैं, वेजिटेबल्स दें, रॉ में दें, वो ज्यादा बेटर है। जैसे सैलेड वगैरह रिकमेंड करें उन्हें वो कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, कुकम्बर लें, ब्रोकली लें, ये इनके लिए कोई जो भी आता है वो हम अक्सर जब अपने दोस्तों में बैठे होते हैं हम कहते हैं हर चीज बतानी होती है। वो ये होता है कि आप कितनी मिकदार में लें, अब उनको रिकमेंड कर दिया कि आपने ये चीज खानी है, वो दूसरे को सुनिया मैंने कितना खाना है, तो उसमें वो कंट्रोल नहीं रख, इशू आ जाता है। तो अगर फ्रूट खाने भी हैं तो कितने खाने हैं? फ्रूट्स आप दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। एक हम लोगों का ब्रंच टाइम है उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, एक हम लोगों का स्नैक टाइम है उसमें हम फ्रूट्स ले सकते हैं। मोस्टली कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम लोग बेड टाइम में नहीं ले सकते, वो इस वजह से नहीं ले सकते कि उनका लेना ना लेना एक बराबर है। आप लेंगे भी सही तो वे वेस्टेज जाएंगे, उनका कोई न्यूट्रिएंट वैल्यूज आपकी बॉडी में जाके स्टोर नहीं होंगी। तो यही आप जो बात कर रहे हैं ना कि हम लोग को प्रॉपर पता नहीं है कि कौन सी चीज किस टाइम में लेनी है, ये ज्यादा मैटर करता है कि कौन सी चीज। अब दूसरा मुल्तान में आम ज्यादा होते हैं तो वो आम तो वैसे भी लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, लेकिन आम भी आपको मैक्सिमम जो पूरे दिन में आपको एक आम मिला हुआ है वो भी मीडियम साइज का बस इनफ है। नाज़रीन हम इस पे मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, और इनसे तफसीली जानेंगे कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उन्होंने अपनी ग़िज़ा का ख्याल किस तरह रखना है, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज आईटी सेक्टर के हवाले से, और आपने यकीनन इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी कि जो एक सिलसिला चला हुआ है, लोगों को मालूम नहीं होता कि मैंने किस तरीके से इस मार्केट में इन होना है। तो हमने तफसीली इस पर बात की, और अब हम मज़ीद इस हवाले से जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि वो भी जान लें, ताकि इस हवाले से जो इश्यूज आ रहे हैं वो कम से कम मालूम हो कि हम किस तरह से इस मार्केट में आ सकते हैं। ज़ाहिर साहब, जिस तरह आपने बताया कि एक तो ई रोजगार, फ्रीलांसिंग, ये सारा कुछ ये गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है कि वहाँ पे हम अप्लाई करके अगर वहाँ पे हम 3 मंथ का कोर्स कर लेते हैं तो कम से कम हमें हाउ ना हो जाएगी कॉमन मैन को कि मैंने किस तरह से इस मार्केट में इन होना है, किस तरह से मैंने पैसे बनाने हैं और किस तरह से मैं अपना जो सर्कल है वो चला सकता हूँ। 3 मंथ काफ़ी होंगे, उसके बाद क्या करना होगा? देखिए, आपने जो स्किल जिसको चूज किया है, 3 महीने में आप काफ़ी सारे वैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो अर्निंग शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैट्स हैं कि 3 महीने में बहुत ज़्यादा अर्निंग हमारी जो है वो बैचेस में होती है।
लेकिन उसके बाद फिर जब आपने अगर आप अर्निंग शुरू कर दी है, आपने वो 3 महीने की जो है वो कोर्स को एक्वायर करके उसको सीख के, तो आप उसको फिर मजीद पॉलिश करते जाते हैं, फिर मजीद स्किल्स को आप एड अप करते जाते हैं। इसमें ये जानने से पहले जो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, वो ये कि हमारे यहाँ रुझान ये है कि हम शुरू से ही अपनी फील्ड का इंतखाब गलत करते हैं, किसी के कहने पे करते हैं। बहुत कम होता है कि हम खुद सेलेक्ट करेंगे ये मेरी फील्ड होगी। तो जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी नहीं मालूम होता कि मैंने कंटेंट राइटिंग में जाना है, मैंने वेब डेवलपमेंट में जाना है, मैंने जो ग्राफिक में जाना है, तो उसके हवाले से वो किससे अपना माइंड बना के आए। देखिए, आपको खुद आइडिया हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो अब इस लेवल पे जब आप, और हमारा जो प्रोग्राम है उसमें 16 ईयर एजुकेशन जो है वो मस्ट है। 16 ईयर एजुकेशन के बाद आप एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस लेवल पे होते हैं तो फिर आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको फिर भी जबरदस्ती, जैसे वालिदैन कहते हैं जी आप इंजीनियरिंग में चले जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, ये नहीं होता। फिर आपको आइडिया हो जाता है कि आप कहां पे चलेंगे और कौन सी फील्ड आपके लिए है, और हमेशा उसी फील्ड को आप चूज करें जिसमें आपको मजा आ रहा हो काम करके। ऐसा नहीं है जबरदस्ती, सिर्फ पैसा मोटिवेशन नहीं होता, काम वो करना चाहिए इंसान को, एंजॉय कर रहा हूं, नहीं, काम वो करना चाहिए जिसमें आप को वो काम ना लगे। अब देखिए ना, एंजॉय कर रहे हो। हाँ, देखें, अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो आप वीलॉगिंग शुरू कर दें, यूट्यूब पे चले जाएं, आप सफर भी करेंगे, साथ साथ ट्रैवलिंग भी करेंगे और आप जो है वो अर्निंग भी कर लेंगे। एक इशू है इंतजार तो हर काम में आपको करना पड़ता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जब काम शुरू करते हैं तो हम वेट नहीं करते, हम कहते हैं जी फौरी तौर पे अर्निंग आनी चाहिए, रातों रात जो है वो अर्निंग होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेक पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से यूट्यूब को हमने मिस यूज किया। हमारे जो लोग थे कॉपीराइट की वायलेशन करके वीडियोस डालते थे और अर्निंग कर लेते थे और उसके बाद उस वीडियो को रिमूव कर देते थे। तो यूट्यूब ने क्या किया, अल्टीमेटली वो रास्ता ही बंद कर दिया कि आपके पास इतने जो है वो सब्सक्राइबर होने चाहिए, इतना आपका वॉच टाइम होना चाहिए, तब मैं आपको ऐड अलाउ करूंगा। वैसे ये शॉर्टकट वॉच टाइम के लिए हो सकता है। जी जी, अगर वॉच टाइम पूरा करना हो तो देखिए, शॉर्टकट ये हो सकता है कि आप किसी को बिठा दें वॉच करता रहे, लेकिन वो क्वालिटी जो है आप उसको कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, जब आप किसी को कहेंगे कि जी मेरे YouTube चैनल पे वॉच बढ़ा दो या सब्सक्राइबर, वो डेड सब्सक्राइबर्स होंगे। हाँ, जो कि आपको फायदा नहीं, वो एक दफा आएंगे, आपको मोनेटाइज करने के लिए आप पे करके किसी को बिठा के करवा लेंगे, लेकिन बाद में जब वो इतने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे लेकिन आपका वॉच टाइम नहीं होगा, तो YouTube भी बेवकूफ नहीं है, सियाना है, वो आपसे ज्यादा सियाना है। वो एल्गो ही इस तरह का उन्होंने डेवलप किया हुआ कि वो उन्हीं वीडियोस को ऊपर लेके आएगा जिन पे इंगेजमेंट होगी। इंगेजमेंट समझते हैं ना, कंटेंट आप कुछ दे रहे हैं तो अगर आपके पास 50 विजिटर आए हैं तो वो मॉनिटर करता है। हाँ। यूट्यूब मॉनिटर करता है कि मैंने इसकी वीडियो पे 50 विजिटर भेजे थे, तो ये 50 विजिटर कितना टाइम स्पेंड करके आए हैं। अगर आपकी वो एंगेजमेंट कम होगी, रिटेंशन कम होगी आपकी वीडियो पे, तो आपकी वीडियोज रैंक ही नहीं हो पाएंगी। तो जो ये जो शॉर्टकट्स है ना, भूल जाएं, ये इनको भूल जाएं आप। अगर आपने काम करना है यूट्यूब पे, ब्लॉगिंग करनी है या कोई भी काम करना है, तो आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें। क्वालिटी को मेंटेन करें मैडम। क्वालिटी की बात की जाती है, ग़िज़ा में क्वालिटी फूड जब हम नहीं लेंगे तब तक हम अपनी सेहत को मेंटेन नहीं रख सकें। फूड की हम बात कर रहे हैं, खाने की बात कर ली हमने, शुगर की बात कर ली, डाइट की बात कर ली। एक जो मेन इशू आता है क्वालिटी फूड, मैंने ब्रेक से भी पहले पूछा था कि कितना हमने खाना है, क्या खाना है। क्वालिटी फूड का किस तरह से हम लोगों में अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं। एक तो घरों में वालिदैन बुजुर्गों की कुछ चीजें चली आ रही हैं कि ये चीज खा लें, ये चीज खा लें, लेकिन असल में लोगों में ये शऊर कम है कि क्वालिटी फूड है क्या, किस तरह से हमें उसको देखना है, हमें किस तरह से पता चलेगा कि अच्छी खुराक है, तो उसका हमने ख्याल किस तरह रखना है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती हैं। खाली क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी भी मैटर करती है। बाकी रही क्वालिटी की बात, क्वालिटी तो आपको पता है आजकल मार्केट में चले जाओ तो उस तरह के फ्रूट्स भी आए हैं जो हम लोग सीजनल फ्रूट्स हैं ही नहीं। तो आप कोशिश करें कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं आप उनकी तरफ मूव करें, ना कि आप लोग स्टोर्ड की तरफ मूव करें। स्टोर्ड फूड भी न्यूट्रिएंट वैल्यूज तो आपको देंगे, लेकिन उस तरह से नहीं देंगे जो वो सीजन उसमें, जैसे अब आप इस मौसम में ऑरेंजेस खा लें तो वो इट्स नॉट न्यूट्रिएंट्स आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो मेन अब सीजनल फूड्स हैं वो आप फ्रूट्स लें। आप क्या नाम है, फ्रूट्स को अलावा वेजिटेबल्स भी इस तरह की आई हैं, और सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग वेजिटेबल्स को पील ऑफ बहुत ज़्यादा कर देते हैं।
उसकी जो पील है उसके अंदर नेवर न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज हैं, उसको हम लोग बिल्कुल खत्म कर देते हैं। कुछ पील ऑफ करके खत्म कर देते हैं, कुछ हम लोग कुकिंग मेथड हमारे ऐसे हैं कि उसको इतना ज्यादा कुक कर लेते हैं कि उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज खत्म हो जाए। फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोग ले तो रहे हैं, सब्जियां ले तो रहे हैं, हमें फायदा नहीं हो रहा। वो इसी वजह से नहीं हो रहा कि हम लोग उसकी क्वालिटी बिल्कुल खत्म पहले हम खत्म कर चुके हैं, तो जब खाएंगे तो क्या फर्क होगा? ऐसा ही है। प्रोसेस फूड तो वैसे भी आपके लिए अनहेल्दी है। अब जिस तरह से आप कह रहे थे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनको भी हम लोग चाहिए कि इस तरह का रॉ फूड जो है वो ज्यादा रिकमेंड करें। और मिथ्स की बात करें कि आप कह रहे हैं कि ओल्डर एज में जो है हमारे बुजुर्गों की बातें बनी हुई हैं कि भाई हाइपरटेंसिव हैं तो उन्होंने ये हमारे ड्राई फ्रूट्स नहीं ले सकते, जबकि हमारी डैश डाइट में जो हाइपरटेंसिव को इशू है हाइपरटेंसिव, उसमें डैश डाइट में हम लोग एक जो है पूरी मुट्ठी ड्राई फ्रूट की रिकमेंड करते हैं डेली पे हाइपरटेंसिव पेशेंट को। लेकिन हम लोगों की मिथ बनी हुई है कि हम लोगों ने बीपी हाई है तो उसको नहीं देना, वो गर्म है, हम लोगों के गर्म हुआ है, उसकी तासीर गर्म है। ये बहुत ज्यादा हमारे बना हुआ है कि ये चीज गर्म है तो ये नहीं देनी, इसकी बीपी हाई हो जाएगा। वैसे गर्म होता है उसकी कुछ लोग तासीर कुछ चीजों की होती है, गर्म होती है, वो आप नहीं लें, लेकिन ये नहीं है कि एक्सेस में ना लें आप हर चीज। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे जो नौजवान इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं? देखें जी, काम करें और जी जान से करें, यही पैगाम है। मेहनत करें, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। मैडम, क्या डाइट के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कहूंगी कि अपनी जो है लाइफस्टाइल को जो है अपने मेंटेन करें, अपनी डाइट प्रॉपर लें और हेल्दी डाइट लें, वो चीजें लें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में आए सैयद इकबाल साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि खुराक लें लेकिन अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। सेहत अच्छी रहेगी तो आप एक्टिव रहेंगे, आप काम भी अच्छा कर सकेंगे, अपने घर वालों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेंगे और एक माशरे के लिए भी मुफीद साबित हो सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप नौजवान हैं तो आईटी सेक्टर में, इस तरह हमने आपको बताया किस तरह से वहाँ पर चांसेस हैं, किस तरह से वो मार्केट है, उसमें आने के लिए किस तरह से वर्किंग है, तो इसमें कोशिश करनी है। हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ नए गेस्ट होंगे, तो हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ग़िज़ा के हवाले से, उसके साथ साथ हमने IT के शोबे के हवाले से बात की। सेहत की बात होती है तो यकीनन स्पोर्ट्स भी लाजमी है। खेलों के बगैर हम अपनी सेहत को बरकरार नहीं रख सकते। हमने बात की थी कि आजकल हमारे ज़्यादातर लोग 50 साल की उम्र के बाद बिल्कुल बुजुर्ग दिखाई देते हैं, उनसे चलना भी महाल नजर आता है। तो मेन जो वजह एक स्पोर्ट्स ना होना है। नौजवानों की बात करें तो नौजवान भी आजकल जो खेलों से दूर नजर आते हैं। हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो गैराबाद नजर आते हैं, और रही सही कसर कोविड ने निकाल दिया, उसके बाद तो नौजवान कमरों तक महदूद हो गए हैं। तो इसमें किस तरह से अपना ख्याल करना है, किस तरह से हमने अपनी सेहत का ख्याल करना है, बरकरार रखना है, उसको बेहतर बनाना है, और एक हेल्थी डाइट के साथ अपने आप को किस तरह फिट रखना है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं अमजद इंसाई साहब। आप ताइक्वांडो ट्रेनर हैं, काफ़ी अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सैकड़ों स्टूडेंट इनके हैं, और इसके साथ साथ पूरे साउथ पंजाब में ट्रैवल करते हैं और इस हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। हम उनसे जानेंगे, और ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि कितना लाजमी है खेल, और ताइक्वांडो का क्या यहाँ पर साउथ में रुझान है, मुल्तान में, उसके अलावा जो दीगर अजला है, मियांवाली, खानेवाल, डीजी खान, तो यहाँ पर हम नौजवानों को किस तरह से माइल कर सकते हैं। अमजद इंसाई साहब, आपको खुशामदीद। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह हम बात करें कि खेलें इंसान को फिट रखती हैं, जो ताइक्वांडो कितना लाजमी है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, हम इस पर आपसे तफसीली बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं। खालिद इमरान साहब सिंगर हैं, सराइकी फोक गाने सुनाते हैं और अच्छा गाते हैं। हम उनसे सुनेंगे मुख्तलिफ गाने और उनसे तरह जानेंगे भी सही कि किस तरह से वो इस फील्ड में आए, क्या रुझान था और क्या रिस्पॉन्स आता है जब वो पब्लिक के सामने गा रहे होते हैं। खालिद इमरान साहब, खुशामदीद आपको। सर बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले तो आपको सलाम और तमाम देखने वाली ऑडियंस को मेरा सलाम। जैसे अभी आप कह रहे थे, आज मेरी खुशकिस्मती है कि स्पोर्ट्स के हवाले से भी अमजद साहब हमारे मुल्तान का
एक नाम है, मेरा ताल्लुक सिंगिंग के अलावा स्पोर्ट्स से भी अच्छा, आप सिंगिंग के साथ स्पोर्ट्स को आपने ज्वाइन किया हुआ? जी, स्पोर्ट्स भी ज्वाइन किया हुआ है और मैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से एफिलेटेड और ब्लैक बेल्ट 3rd डान हूँ और डिवीजन मुल्तान का एसोसिएट सेक्रेटरी भी हूँ। जी, अच्छी बात है। जिस तरह हम जिस फील्ड से भी ताल्लुक रखते हो, लेकिन हमने स्पोर्ट्स के साथ अगर मुंसलिक रहेंगे तो हमारी सेहत बेकार रहेगी। हम जिन साहिब साहब की तरफ आएंगे, हम जिन साहिब साहब बताएगा, जिस तरह खेलों की बात की जाती है, हम लोग कहते हैं हम इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं। मैं दफ्तर में बैठा रहा, बैठ के बुरा हाल हो गया, फिर मैं घर गया तो वहां पे घर के काम थे, मैं स्पोर्ट्स में किस टाइम जाऊं, कब अपने को टाइम दूं। तो ये किस तरह से पहले टाइम मैनेजमेंट हम जानेंगे, उसके बाद टाइकोवांडो पे आएंगे, उसके बाद जानेंगे कि टाइकोवांडो कितने अरसे में सीख सकते हैं, पहले टाइम मैनेज किस तरह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल नियाजी साहब। सबसे पहले तो मैं रूही चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि तमाम शोबाए जिंदगी में जो जनूबी पंजाब को जिस तरह से हाईलाइट कर रहा है, तो आई रियली सलूट। आपकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और जिस तरह से माइनर इश्यूज से लेकर बर्निंग इश्यूज तक जो है हाईलाइट कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएटेबल। आपकी मोहब्बत है। तो जहां तक बात है टाइम मैनेजमेंट की, देखें जान है तो जहान है। अगर आपकी जान सेहत होगी तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते अपने हैं, घर को भी टाइम दे सकते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, अपने दोस्तों को भी टाइम दे सकते हैं। आप सारे मामला अपनी जान पे कर सकते हैं ना। अगर जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है और तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तो इसको हमने किस तरह मेंटेन करना इसको मैनेज इसी तरह से है। देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी प्रायोरिटीज क्या है। देखिए, आप जब आपकी सेहत होगी तो आप, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि अपने बिजनेस और तमाम अपनी शोबाई जिंदगी से जिससे भी ताल्लुक है बंदे का, तो अब जब अपनी सेहत को रखेगा 100%, तो देन ही वो चीजें तमाम मामला कर सकेगा ना। कितना टाइम तो निकालना इसके लिए देखें, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब ऑफ नेचर क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आप किस तरह से है। आप मॉर्निंग में टाइम दे सकते हैं, आप आफ्टरनून टाइम दे सकते हैं, आप इवनिंग में, आप लेट नाइट टाइम दे सकते हैं, बट यू हैव टू मैनेज। ये आपने देखना है। बाकी ये है कि जैसे कोविड की बात हो रही है कि कोविड में बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर में कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप इसमें हमने अपने आप को अगर टाइम देंगे तो हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर रख सकते हैं और हम तमाम शोबाजात जो हमसे मुंसलिक होंगे उसमें हम एक बेस्ट रह सकते हैं, वरना हम बीमार हो जाएंगे। डेफिनेटली। अच्छा, अब हम आते हैं टाइकोवांडो की तरफ। कब से आगाज किया और जब आगाज करने लगे थे तो कितनी मुश्किलात आई और क्या ये वाकई मुश्किल है? क्योंकि हम देखते हैं फाइट होती है और जो देखने वाले हैं वो समझते हैं कि यार हमें ज्यादा पेन बर्दाश्त करना होगी, तो कैसी गेम है? मैंने जी 1987 से स्टार्ट किया इसको और ऑलमोस्ट 34 ईयर्स हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में। और जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी एक शौक थी। उस वक्त ब्रूस ली, जैकी चैन, इन लोगों का दौर था, तो हम भी जब उनको देखते थे जिस तरह से वो फाइट करते थे और सारे मामला थे, तो हमें भी एक अंदर एक इंस्पिरेशन हम भी इस तरह से कुछ करें। तो जाहिर बात है उस वक्त इतने ज्यादा क्लब्स वगैरह नहीं थे, इतने चीजें नहीं थी, लेकिन ये है कि मैंने स्टार्ट किया। मेरे जो टीचर हैं सर मास्टर शौकत अली सिंधु साहब, पाक्स टेक्वांडो यूएसए से ब्लैक बेल्ट 6 डान है और कोकीवान कोरिया से ब्लैक बेल्ट 3rd डान है। बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत शफीक उस्ताद हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने अपनी जेब से अपने स्टूडेंट्स की उन्होंने हेल्प करके, वन ऑफ देम एक मैं भी हूं उनमें। आज मैं ब्लैक बेल्ट हूं तो अपने सर की वजह से। तो जहां तक इसकी मुश्किलात की बात है, लेकिन जब आप में शौक होता है ना, फिर आपको पेन नहीं होता। मेन आपकी मोटिवेशन है, आपकी जो आप इनकरेज हो रहे होते हैं, बार बार आपको माइंड में क्लिक हो रहा है नहीं ये मैंने करना है, ये टास्क अचीव करना है, तभी आप ये कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, शौक जरूरी है, आप में पैशन होना चाहिए। आप में एक पैशन जब तक नहीं है आप वो चीज नहीं कर सकते। एक लगन होनी चाहिए। जब इंसान एक लगन पैदा करता है अपने अंदर कि हाँ मैंने करना है, देन वो कर ले जाते हैं। इमरान, जिस तरह आप सिंगिंग भी करते हैं, साथ आप टाइकोवांडो भी करते हैं, तो इस तरह से आपका शौक, मतलब कि आप प्रोफेशन आपका ये है, आपने अपने आप को फिट रखने के लिए अपने आप को इसमें शौक था, आपने दोनों शौक अपने साथ रखे, किस तरह से हुआ है? बिलाल भाई, असल में स्पोर्ट्स तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी ज़िंदगी में। तो मुझे ये शोबा अच्छा लगा। स्पोर्ट्स में मैं पहले आया, कराटे में मैं पहले सिंगिंग में मैं अभी रिसेंट आया, अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो ये भी मेरा शौक था। लेकिन मैं समझता हूँ कि
स्पोर्ट्स आप कोई भी करें, खेल कोई भी करें, वो टेक्वांडो हो, कराटे हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, आज का जो वक्त है वो हमारी ज़रूरत है, हमारे बच्चों की ज़रूरत है, हमारे आने वाली नस्ल की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखते हैं कि घरों के अंदर बच्चों को टैब्स और मोबाइल दे दिए जाते हैं, वो इंटरनेट के ऊपर सारी गेम्स उसी के ऊपर खेल रहे हैं, तो ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि अमजद साहब भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि हमारा मोटिव भी यही होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ग्राउंड्स में लेके आए। ये सब ग्राउंड में हम बच्चों को किस तरह लेके आ सकते हैं, क्योंकि अब कोविड की वबा जारी है, हमारे क्लब्स इतने ज्यादा फाल नहीं है, अगर हैं तो उन तक एक्सेस नहीं है, लोगों की रसाई नहीं है, मोहल्लों में मौजूद हैं, ग्राउंड्स कम हैं शहरों में, तो किस तरह से हम अपने ग्राउंड्स को बहाल कर सकते हैं और वालिदैन को इस तरफ कायल कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को इस तरफ भेजें, तो ये हम किस तरह कर सकते हैं? देखिए बिलाल भाई, ग्राउंड्स, अब देखें कि कोविड में सबसे पहले जो एसओपीज की बात की जाती है कि वो सोशल डिस्टेंस, ग्राउंड एक वाहिद एक डोमेन है कि जिसमें आप ये सोशल डिस्टेंस रख सकते हैं। कि देखें ग्राउंड एक बहुत बड़ी स्पेस होती है, तो उसमें आप एक बंदे ने अगर एक्सरसाइज करनी है तो वो एक कॉर्नर में खड़ा होकर कर सकता है, दूसरा दूसरे कॉर्नर में खड़ा कर सकता है, एक मिड में कर सकता है, तो ये एडजस्ट करना सोशल डिस्टेंस इज नॉट डिफिकल्ट टास्क। लेकिन ये है कि अगर आप, मैं बात वही की कि लगन होनी चाहिए, शौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए, आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, आप अपनी तरफ ध्यान दें, आप अपनी तरफ, जब इंसान अपने लिए सोचता है तो उसमें सबसे पहले सेहत है, सेहत क्योंकि सारे मामलात हैं, सेहत होंगे, सारे मामलात होंगे। इमरान, हम आपसे सेहत के मामलात तो जान रहे हैं, आपकी स्पोर्ट्स स्किल्स तो हमने जान ली, जरा हमें सिंगिंग के हवाले से जरा कुछ सुनाएं कि आप कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे आज हमें? देखें जी, मैं स्टार्ट ही, हमारा खित्ता चूँकि सराइकी है और मैं बेसिकली सराइकी ही हूँ और पसंद भी सराइकी करता हूँ, तो आज का जो मेरा सॉन्ग है नलका लवा दे ठंडी छाते, मौसम की मुनासबत से चूज किया है, इंशाल्लाह आपको सावन का महीना है तो नलका, हम भी सुनते हैं कि नलका लगा दे ठंडी छाते। बिल्कुल जरूर हम सुनेंगे इमरान से, खालिद इमरान से, कि वो किस तरह हमें सुनाते हैं और क्या नाज़रीन भी यकीनन इसको एंजॉय करेंगे। काफी खूबसूरत अंदाज में जो गाया नलका लवा दे ठंडी छाते, और ये खूबसूरत तरीके की शायरी थी जिसको यकीनन आप सब ने भी एंजॉय किया होगा, हमने तो खूब एंजॉय किया, और खालिद इमरान काफी खूबसूरत आवाज में आपने सुनाया, और आपने किस तरह एंजॉय किया साहिब साहब? बहुत लाइन्स को एंजॉय किया आपने? ऑफ कोर्स बहुत अच्छी, और इनकी आवाज में जान है, आवाज में जान है, और जो शायरी लिखी गई तो उन्होंने काफी मजेदार उसने टच किया कि उसने जो अपने महबूब के बारे में लिखा वो काफी अच्छा था। हमारी विलेज जो कम्युनिटी है ना, हाँ, उसके ऊपर आप देखें ना, हम जो शहरी लोग हैं, हमारी जिंदगी सारी यहीं गुजरती है और विलेजेस के अंदर हम बहुत कम जाते हैं, जबकि वो बड़ी खूबसूरत लाइफ है वो, और वहाँ के लोग दिखाया गया उसमें, बिल्कुल ये काफी अच्छा था। वापस हम टॉपिक की तरफ आएंगे, जिस तरह हम बात करें सिंगिंग, यकीनन ये भी एक एंजॉयमेंट के लिए लाजमी है। स्पोर्ट्स की जिस तरह हम बात करें, टाइक्वांडो की बात करें, आपने ब्लैक बेल्ट हासिल की, किस तरह से ये सिलसिला शुरू होता है, कब से किस तरह से आगाज होता है, इस पे जरा बताइएगा। टाइक्वांडो में बेल्ट्स कैटेगरीज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसमें वाइट से स्टार्ट होता है कि वाइट बेल्ट होती है, देन उसके बाद येलो के बाद ग्रीन, ब्लू रेड, और देन ब्लैक। अच्छा, लास्ट में ब्लैक। तो इसमें जब कितना टाइम आपने जिस तरह बताया, आपने 30 ईयर्स आपको हो चुके हैं, हम बच्चों के हवाले से आ जाते हैं। बच्चों का हमने अक्सर देखा, जैसे अक्सर क्लब में बच्चे भी अब आना शुरू हो गए हैं, वो भी कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी सीख रहे होते हैं, तो बचपन से वालिदैन को ये चाहिए कि वो लेके आए बच्चों को? बिल्कुल, बच्चों को तो मैं ये कहूँगा कि स्कूल लेवल पे इसको स्टार्ट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि शुरू से जब आप बच्चों में एक्सरसाइज की आदत डालेंगे, स्पोर्ट्स की आदत डालेंगे, तो वो स्पोर्ट्समैन बनेगा। अब बजाय इसके कि बच्चा बड़ा हो गए खुद कुछ करना चाहे, तो वो बहुत, उसमें परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर आप स्कूल लेवल से स्टार्ट शुरू करेंगे तो उसे, जी सर, वो जब स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा ईगर होते हैं कुछ सीखने में, नई चीजें करने में, और आपको पता है कि बच्चा तो टिक के बैठता ही नहीं है, और जब ये वगैरह वो देखता है, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ स्कूल में बच्चों को करवाने का, यू बिलीव कि बच्चे डेली, मतलब क्लास शुरू होने से पहले खुद ही सारे मामलात कर रहे होते थे।
कुछ चीजें वो हट के भी कर रहे होते थे, जो कुछ सिखाया होता था उससे हट के भी कर रहे, यानी उनमें एक लगन होती है कि मैंने और आगे जाना और है। सिर्फ हमने एक ड्रामा देखा, वो जो अर्तुगरुल आया तो बच्चे वो कॉपी करने लगे हैं। उसको तो अगर ये गेम्स हमारे स्कूलों में शुरू हो जाएं जी, जी, तो ये बिल्कुल। तो बच्चे ज्यादा उसको और यहाँ adopt तक होता करेंगे। है कि देखें बिलाल भाई, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो बहुत से बच्चे लेथार्जिक होते हैं, ऐसे फटीक से और ऐसे थके थके से सुस्त से आते हैं, लेकिन यही के बाद वो भाग रहे होते हैं। यही चीज अगर असेंबली में जस्ट फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के लिए आप जब उनको वार्म अप करवाएं थोड़ा सा, बच्चे फ्रेश हो जाएंगे आप, और वो क्लासेस के लिए रेडी हो जाएंगे। और फिर देन जो बच्चे करना चाहते हैं स्पोर्ट्स किसी भी, चाहे ताइक्वांडो करना चाहते हैं, चाहे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, व्हाटएवर, तो वो उस तरफ वो फिर उन बच्चों को आप लेके आए। उस तरफ आ सकते हैं। हम जहन इस पे बात करेंगे। और नाज़रीन, जो हमारे स्कूल्स हैं और उसके अलावा जो हमारे वालिदैन हैं, जो टीचर्स हैं, उनको इस हवाले से फोकस करना होगा कि हमें बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाना है, तभी हमारे बच्चे बेहतर हो सकते हैं, एक हेल्थी माइंड के साथ क्लास में आ सकते हैं, वो अच्छा सीख भी सकते हैं और स्पोर्ट्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से भी हमने बात की और आपको मज़ेदार से जो सराकी गाने हैं वो भी हमने सुनवाए। हम मजीद भी आपको इस हवाले से जो सराकी गाने हैं वो सुनवाएंगे। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स की अहमियत हर किसी को मालूम है और दुनिया भर पर ये चीज़ यहाँ है कि स्पोर्ट्स के बगैर इंसान फिट नहीं रह सकता। हमने जिस तरह मार्शल आर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, ताइक्वांडो के हवाले से बात कर रहे हैं, कराटे के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम अपनी नौजवान नस्ल को किस तरह माइल कर सकते हैं, ग्राउंड्स के हवाले से हम जानेंगे हमजे इंसाई साहब से कि क्या पोजीशन होती है, क्योंकि हमारी हुकूमत कहती है कि खेलों के हवाले से हम काफ़ी फोकस हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद एक जिस तरह वो क्रिकेट में रह चुके हैं, तो क्या अब हुकूमत फोकस कर रही है, क्या अभी जो स्पोर्ट्स से मुंसलिक लोग हैं क्या वो परेशान है अपनी उसके हवाले से, कैरियर के हवाले से, या उन्हें लगता है कि हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स आसान है? खालिद इंसाई साहब बताइएगा, जिस तरह हमजे इंसाई साहब बताइएगा, जिस तरह हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, कितना मुश्किल है इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलना? आप रोजाना अपनी फिटनेस के लिए आधा घंटा निकाल सकते हैं, लेकिन जो लोग ट्रेनर हैं वो कहाँ जाएं, उनके लिए क्या सूरत हाल है इस फील्ड में? सर, दिल खून के आंसू होता है जब हम ये बात करते हैं कि जो लोग, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी इसमें गुजार दी, आज हमें वो मुझे स्टार्स नजर नहीं आ रहे। इतने बड़े बड़े जो नाम हैं हमारे सीनियर्स हैं मुल्तान लेवल पे ही, तो सिर्फ इस वजह से कि आगे इसका फ्यूचर नहीं है। मैं कि यहाँ पे इसको जिस तरह क्रिकेट है, जिस तरह दीगर गेम्स हैं, जी, जी। इसमें शुरू करना, उसके बाद नजर नहीं आता कि मैंने क्या करूँ, मैंने शौक तो पूरा कर सकते हैं, जी, जी, जी। लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद कहेंगे नहीं यार मैंने बाकी काम बहुत मैंने भाई फिर डेफिनेटली आपने अपना किचन रन करना है, आपने अपने बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली को रन करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देन जाहिर बात है ये लोग फिर मूव कर जाते हैं, और हम इसी वजह से हम बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लोग हैं और जिनके पास स्किल था सारा, वो हम सारे हम लूज कर रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने अपना घर नहीं चलाना उन्होंने। अच्छा, अगर गवर्नमेंट इस चीज को देखें सर, आज हम सेहत पे तो इतना बजट खर्च कर रहे हैं, अगर हम स्पोर्ट्स पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो यकीन जानिए कि हम इस बजट को कट ऑफ कर सकते हैं। यही वजह थी जब ओलंपिक्स अभी हुए हैं तो हमारे पास कोई मेडल नहीं था, कोई मेडल नहीं। तो उसकी वजह यही है कि हम स्पोर्ट्स पे हमारी हुकूमत कितना खर्च करती है। उसके बाद दुनिया जहां के जो कंट्रीज हैं वो मॉनिटर की जाती हैं ओलंपिक्स की बुनियाद पर कि क्या रुझान है, और हमारे यहाँ तो ये सूरत है कि हम जब कोई मेडल नहीं ले सकेंगे तो अंदाजा लगा सकती है दुनिया के हम इस वक्त किस उसमें देश पे हैं। उसमें बिलाल भाई मैं चीज ऐड करूंगा कि आपने नोट किया होगा कि स्पेशली जो तला था, जो वेट लिफ्टर था, उसने भी कंप्लेंट की है, और इसी तरह जो माहूर शहजाद बैडमिंटन की जो प्लेयर थी उसने भी कंप्लेंट की है कि काश हमारे साथ हमारे कोचेज होते। अब आप देखें कि ऑफिशियल्स में कोचेज नहीं जा रहे, अरे कोचेज नहीं जा रहे तो फिर प्लेयर कैसे परफॉर्म करेगा? तो ये देखिए कितना बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब ओलंपिक लेवल पे जहां पे पूरी दुनिया उसको देख रही है, आप कोचेस को नहीं साथ भेज रहे, और दूसरे लोग जो हैं, जो ये मैनेजमेंट्स में लोग हैं, ये लोग अपने आप को कोचेस शो करके वहां पे जा रहे हैं कि मेन इशू तो ये है कि ये कितना लंबा जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते और इस तरह के प्रॉब्लम ये रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर लाजमी बात आने हैं। अच्छा, अगर फर्ज किया जिस तरह बच्चे आते हैं इस फील्ड में या इस स्पोर्ट में, खुराक
का ख्याल किस तरह रखते हैं? कोई इसमें हैवी डाइट्स होती हैं या इसमें नॉर्मल डाइट के साथ चलना पड़ता है? देखिए जी, बच्चे जब इस फील्ड में आए तो बच्चों के लिए सबसे पहले तो ये है कि वो मिल्क तो जरूर यूज करें। अच्छा। आज देखें हमारे बच्चों को दूध से दूर किया जा रहा है कि इससे फैट होती है, लेकिन ये जो फैट्स होते हैं ये जो तो डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये तो अच्छा फैट्स है। जब बजाय इसके कि वो बर्गर और शवारमा और सो एंड सो सॉफ्ट ड्रिंक लेता है, तो दूध, दही और इस तरह जो मौसमी फल हैं वो यूज करें, इसी तरह प्रोटीन्स में मीट्स का इस्तेमाल करें, तो इसको एक बैलेंस डाइट, इसी तरह सब्जियां हैं वो यूज करें, फ्रेश जूसेस यूज करें, ठीक है ना, पानी इनटेक ज्यादा करें, ठीक है ना, तो इस तरह ये चीजें करें इसको अपनी डाइट का बेहतर। अच्छा, सेल्फ डिफेंस के हवाले से अगर हम बात करें, आजकल रोज हर इलाके में, हर इस्लाह में इस तरह के वाकयात सुनने पड़ते हैं कि बच्चों के साथ, फीमेल के साथ इस तरह के वाकयात, रेप के वाकयात हो रहे होते हैं। जब वो अपना डिफेंस नहीं कर सकेंगे, सेल्फ डिफेंस के वो नहीं होगा, तो ये कितना लाजमी है टाइक्वांडो या कराटे या मार्शल आर्ट्स, इसमें हम सेल्फ डिफेंस की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जनाब बिलाल भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये यूं कह लीजिए कि ये बर्निंग क्वेश्चन है आज के दौर की, ये बहुत जरूरत है पूरी दुनिया को, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। जब आपका हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड होगा, ठीक है। आप अब ये चीज के बच्चों को ये चीज अवेयर कराएं, ये अब स्कूल लेवल पे मैं इसकी बात करूंगा, क्योंकि देखें वो हमारी बेस है, वहां से इस चीज को अवेयर करें कि बेटा अगर आप ये स्पोर्ट्स में होते, आप ताइक्वांडो में होते, मार्शल आर्ट्स में होते, तो आप इसको इस तरह से आप डिफेंड कर सकते थे। और वाकई जब बच्चा वो करता है तो उसके अंदर एक इंस्पिरेशन ऐसी पैदा होती है कि वो डिफेंड कर लेता अपना, तो उसमें वो अपना बचाव करता है, प्रिकॉशंस वो समझ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, उसके सेंसेस काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब वो मार्शल आर्ट्स में होता है तो उनको ये सारी चीजें आती हैं, आई कांटेक्ट, कि हमारे जब हम फाइट कर रहे होते हैं तो हमारा था कि आपने आई कांटेक्ट रखना है, उनके रिफ्लेक्सेस को देखना है क्या कर रहा है। तो इसी तरह यही चीजें जो आजकल हो रही हैं, जो मामलात हो रहे हैं, तो बच्चा शुरू से भांप लेगा कि खतरा है, वो अपने आप का मेंटली तैयार कर लेगा, उसका दिफा। खालिद इमरान, अगर हम जिस तरह बात करें बच्चों के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, तो आपके पास बच्चे यकीनन आते होंगे ट्रेनिंग के हवाले से, क्या फर्क देखते हैं जो बच्चे ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और जो बच्चे कॉमन दूसरे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, क्या फर्क देखते हैं और किस तरह से इन बच्चों में क्या एनर्जी होती है और किस तरह से ये दूसरे बच्चों में, तो ये किस तरह से आप देखते हैं? जी बिल्कुल बिलाल भाई, टोटली डिफरेंट सिचुएशन होती है। जो बच्चे आपके ग्राउंड में नहीं हैं और जो ग्राउंड से इन हैं ग्राउंड में, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज दोनों में वाज़ेह डिफरेंट होता है। और इसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए अब मुल्तान में हमने कराटे के तकरीबन 7 से 8 बड़े क्लब बनाए हुए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हर क्लब में 50, 60, 70 की तादाद आ रही है। और इसके अलावा जिस तरह भी हम जैसा बात कर रहे थे, जो हमारे प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स हजरात हैं, उनके लिए मेरे जो टीचर हैं खालिद मिर्ज़ा साहब, जो हमारे डिवीजन सेक्रेटरी भी हैं और शोतोबान के फाउंडर चीफ भी हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि जो जैसे हमारे ब्लैक बेल्ट्स निकलते हैं क्लब में, उनको हमने होम ट्यूशंस पे लगा दिया है। पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है कि जो बच्चे ग्राउंड में नहीं आते, हम उनके ग्राउंड में जाएंगे उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए। और एक्सरसाइज हमने इसलिए ये लाजमी, और हमारा फर्स्ट मोटिव यही है कि हर बच्चा जो है एक्टिव नजर आए, ठीक है। जब तक बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं होगा, उसकी पढ़ाई भी सही नहीं होगी और उसका फ्यूचर भी उस तरह से नहीं होगा। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि सारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ आए और एक्टिव नजर आए। जो टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, किस तरह से उसने अपना दिफा करना है, सेल्फ डिफेंस देखें जी, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सेल्फ डिफेंस। जिस तरह अमजद साहब ने कहा कि एक जो स्पोर्ट्समैन है ना, आम आदमी से तेज होगा, उसके सेंसेस जो हैं वो फर्स्ट टाइम ही वर्किंग में आएंगे, वो देखेंगे जहां पे खतरा है, वो अपने आप को सेल्फ की तरफ ले आएगा और अगले बंदे को बेहतर जवाब देगा। और जिस तरह मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंट फीमेल्स के हवाले से काफ़ी वाकयात होते रहे, उसके ऊपर हमने कुछ प्रोग्राम्स भी किए, मुख्तलिफ चैनल्स पे, आपके रोही पे भी किए। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उन सारे बच्चों को, नौजवानों को और फीमेल्स को स्पेशली मैसेज देता हूं कि आप आए सेल्फ डिफेंस सीखें। आए सेल्फ डिफेंस सीखें। अमजद जाहिद साहब, सेल्फ डिफेंस सीखें, लेकिन कहाँ पे? क्योंकि हमारे पास ग्राउंड्स नहीं हैं, हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं है। वालिदैन पहले ही देखते हैं, पहले जगह देखते हैं कि कहाँ पे मेरी बेटी, मेरा बच्चा ये सीखने के लिए जाएगा, क्या उसके लिए महफूज प्लेस है, नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पार्क्स में कुछ जगह होंगी, जगह नहीं होगी, तो रोड पे हम
ट्रेनिंग दे रहे होंगे, तो इस हवाले से क्या हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप लोगों की अपनी फेडरेशन है, किस तरह से वर्किंग जारी है? बिल्कुल बिलाल भाई, ये तो एक ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स, मेल्स और फीमेल्स, वो इस फील्ड में नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि वो हेजिटेट करते हैं कि मैं अब रोड पे सीखूं। अब बाकी बहुत सारे क्लब ऐसे हैं जो रोड्स पे सिखा रहे हैं। तो मेरा तो ये इसमें एडवाइस यही होगी हुकाम बाला से, आपके तवस्सुत से, कि देखें हमारे पास ये शासमस पार्क है, कितना बड़ा पार्क है। इसी एकड़ पे पार्क है। हाँ जी सर, देखें कितना बड़ा पार्क है, और इसका एक एरिया बिल्कुल उन्होंने डंप किया हुआ है। वहां पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंद है वो एरिया। वहां पे नशई बैठे हुए, उनका राज है वहां पे। और अगर उस एरिया को यूटिलाइज किया जाए, उस वहां पे एक जिम्नेजियम बनाया जाए, जिनाब पार्क बनाया जाए, इसी तरह जिनाब पार्क है, इसी तरह इब्ने कासिम पार्क है। आपके पास इतनी स्पेस है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। और क्योंकि देखें, ये जो पार्क्स हैं, यहाँ पे ज्यादा पब्लिक आती है। जब पब्लिक देखेगी एक हैप्पी एक्टिविटीज मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, जब वो देखेगी कोई जिम्स कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई ताइक्वांडो खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस तरफ बच्चे उस तरफ आएंगे। और इसी तरह अभी आपने जो बात कर आएंगे, तफसीली इस पे बात करेंगे। पहले हम इमरान से कुछ सुन लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट के साथ साथ अपने माइंड को जो फ्रेश रखना वो भी लाजमी है। इमरान, क्या सुनाएंगे आप? सराइकी सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत, अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने खूब एंजॉय किया होगा जो गाना सुनाया खालिद इमरान ने, और इस हवाले से हम मज़ीद भी उनसे सुनेंगे, और इस तरह की जो माहिर हैं वो भी सुनेंगे, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। तो हम जाएंगे अंसारी साहब के पास। साहिब साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ग्राउंड्स नहीं हैं, प्लेसेस नहीं हैं, आपने एक रिकमेंड किया उनको, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, कि अगर जो पार्क शहर के मौजूद हैं उनमें आपको अगर जगह दे दी जाए तो बेहतर हो सकता है। बहुत बेहतर हो सकता है सर, क्योंकि देखें वहाँ बहुत सारा पब्लिक आती है पार्क्स में, और वहाँ पे आप एक्सरसाइज अवेयरनेस के हवाले से आप एक मुहिम शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे आप एक अलग काउंटर बना सकते हैं। और इसी तरह जब मॉर्निंग के वक्त जो टिपिकली एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, बहुत से लोग एक्सरसाइज सही नहीं कर रहे होते, बहुत से लोग। हमें एडवांटेज भी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक स्पोर्ट्स से था, तो उसके बावजूद भी अभी तक ये नेशन वाइड कैंपेन शुरू नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये चीजें जो पार्क्स वगैरह हैं वहां पे ये इजीली शुरू की जा सकती हैं, क्योंकि वहां ऑलरेडी लोग वॉक के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। तो वहां लोगों में इसको अवेयरनेस को आप कर सकते हैं। वहां पे लोगों को आप ट्रेनर, जो हम लोग जो इतना हमने सीखा है, किस लिए सीखा है? अपने लिए तो नहीं सीखा, हमसे वो स्किल आगे हम इसको ट्रांसफर करें। तो जो लोग आए होते हैं उनको ही कम से कम हम एजुकेट करें, उनको बताएं कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें। अब बाज लोग हमने देखा है कि उतने हैवी होते हैं, पहले दिन आते हैं और वो रनिंग करना शुरू कर देते हैं, जॉइंट्स पेन शुरू हो जाता है, उसके दूसरे नजर वो दूसरे बाद कहते हैं नहीं जी मैं तो कर ही नहीं सकता। तो अब जाहिर बात है भाई, आप पहले ट्रेनर के पास जाएं, आप उसके बाद आप उसको, वो आपको बताएगा कि आपने क्या क्या करना है, कितना करना है। शुरू में आप वॉक करें, देन आप जॉगिंग करें, देन आप रनिंग करें। ये स्टेप बाय स्टेप है, एक चीज है। इसी तरह आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने, तो ये वो सारी चीजें एक ट्रेनर ही आपको बता सकता है, प्रॉपर ट्रेनर बता सकता है। तो ये मैं इसी वजह से बात करूंगा कि बहुत सारे हमारे जो स्टार्स हैं जो हम नजर नहीं आते, अगर गवर्नमेंट इन लोगों को यहाँ पे डेप्यूट करे और यहाँ पे एज ए ट्रेनर यहाँ पे डिप्यूट करे, तो आपको एक हेल्थी सोसाइटी मिलेगी, माशरा मिल सकता है। सर एक चीज मैं इमरान आप ऐड करना चाहूंगा, उसमें ये है कि अगर हम स्कूलों में ये चीज कंपलसरी कर देना स्पोर्ट्स को, कि हर स्कूल का ये प्रॉपर हिस्सा हो, उसमें एक ट्रेनर लगाया जाए आपका स्पोर्ट्स इंचार्ज हो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ जी, बच्चे जो है ना ग्राउंड रियलिटी से ऊपर आएंगे, उनको पता होगा, उनका लाइफस्टाइल बन जाएगा स्पोर्ट्स, तो वो फिर खुद ब खुद एक सिस्टम बन जाएगा पूरा। तो ये स्कूल्स के अंदर कंपलसरी होना चाहिए। और बिलाल भाई, जो हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं वहां पे तो स्पेस ही इतनी है, वहां पे इंडोर भी स्पेस है और आउटडोर भी स्पेस है उसके पास। प्राइवेट सेक्टर में इश्यूज हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां तो आपके पास इतनी स्पेस है कि आप इजीली वहां पे ट्रेनर रख सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां तो बहुत जगह है, बहुत जबरदस्त। खालिद, अगर हम आपसे कुछ सुनना चाहें, माहिया टप्पा जो अगर वो सुनना चाहें, गाना भी हम सुनेंगे आपसे आखिर में, लेकिन पहले हम कुछ माहिया टाइप सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल जरूर आपको, बल्कि मैं मेरी तरफ से और हमारे इस प्लेटफॉर्म रोही की तरफ से
अभी रिसेंट हमारे इस खित्ते के बहुत बड़े आर्टिस्ट अल्लाह दिता लोनेवाला साहब का इंतकाल हुआ। मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, उन्हीं का गाया हुआ एक बड़ा खूबसूरत दौड़ा है, हाँ, तो वो मैं लास्ट आपको में, सुनाता लास्ट हूँ। में। बहुत खूबसूरत आवाज। अच्छा जी, सीखने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? देखें जी, सीखने के लिए तो समंदर है, हाँ। किसी भी आप चीज़ में चले जाएं। सिंगिंग एकेडमी मुल्तान में ख्याल में है? जी बिलाल भाई, मैं बिल्कुल, मेरा म्यूज़िक से, मेरा कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक से नहीं है, मेरा कोई रिलेशन नहीं था। मैंने अभी रिसेंट 2-2.5 साल पहले मुल्तान की अहबाब म्यूज़िक एकेडमी, जिसके ऑनर जो हैं वो उस्मान मुगल साहब और इमरान मुगल साहब हैं, वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। मेरे उस्ताद मोहतरम फिदा खान साहब और इफ्तिखार हैदर साहब, ठीक है, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी वहाँ पे मेहनत आपने की, कोशिश की और बड़ी मेहनत की, और 2-2.5 साल में अब आप देख सकते हैं जी काफी जो कि खूबसूरत मैं, आवाज है उसी हाँ, वजह से। मैं इतना अब्दुल गा साहिब साहब, लास्ट में हम जानना चाहेंगे, जिस तरह हमने बात की मसाइल के हवाले से बात की, हमने बताया कि सेल्फ डिफेंस के लिए लाजमी है, हमारी सेहत के लिए लाजमी है, वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन करें, अपने बच्चों को एक्सरसाइज का आदी बनाएं। अब बच्चे का ये शौक है कि वो किस तरफ जाता है, ताइक्वांडो की तरफ जाता है, क्रिकेट की तरफ जाता है, हॉकी की तरफ जाता है, फुटबॉल की तरफ जाता है, बट अपने बच्चों को जिस तरह आप तालीम के लिए अपने बच्चों को सुबह तैयार करके भेजते हैं इसके लिए हमें स्पोर्ट्स के लिए भी तो इस तरह बच्चों का माइंड बनाएं कि बेटा आप एक्सरसाइज भी करें। अगर आप बाहर नहीं कर सकते तो घर में करें, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। 20 मिनट्स 40 मिनट्स की आप एक्सरसाइज जरूर करें, ठीक है, और वो भी प्रॉपर ट्रेनर के एक्सरसाइज लाजमी करें। इमरान लास्ट और में एक हाँ। आखिरी चीज सर, मैं आपके तवज्जो से, हमारी ताइक्वांडो जो है उन्होंने थैलेसीमिया के हवाले से एक डोनेशन ग्रुप बनाया है, उसमें पूरे मुल्तान और मुल्तान के अलावा जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ से भी जो ताइक्वांडो सीनियर्स हैं वो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उनको ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसमें दरखास्त करेंगे तो सब लोग इसको ज्वाइन करें ताकि थैलेसीमिया के बच्चों को जो ब्लड की जरूरत है मिल सके। इमरान क्या सुनना चाहेंगे लास्ट में? जी, बहुत ही फेमस सॉन्ग दिल किथे खड़ाया ही भोलिया, वो आपको सुनाऊंगा लास्ट में। जी बिल्कुल।